बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। पेंशन के हवाले से एक वीडियो पहले भी इस चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। कुछ जो न्यू चेंजिंग्स वगैरह हुई थी उस हवाले से ये मुकम्मल जो है वो वीडियो पेंशन के हवाले से होगी। अगर आपकी उम्र और सर्विस कम है या अगर आपकी सर्विस कंप्लीट है, उम्र कम है, या फिर आपकी जो है वो उम्र पूरी हो चुकी है और सर्विस कम है, नया रूल पुराना रूल, इसके हवाले से मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आप मुकम्मल देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के मुताबिक आप ख़ुद जो है वो अपनी पेंशन और अपना कम्यूट वगैरह सारी चीज़ें खुद निकाल सकेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो 2 नए नोटिफिकेशन हुए हैं। सबसे पहले उनका हवाला दे देता हूँ, उसके बाद ये पेंशन का सारा प्रोसेस आपको गाइडलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन हुआ था। ये परसेंटेज के हवाले से ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा ये भी आपको बता दूंगा कि ये जो परसेंटेज है यहाँ पर लिखी हुई है 2%। इसके अलावा 59 ईयर पर जो पेंशन लेंगे उनके लिए 2%, और जो 58 पर लेंगे उनका 4%, और जो 55 पर लेंगे उनका 10%। इसके अलावा जो एक नया रूल था इसमें आपके पास 75% वाला, वो भी पिछली वीडियो में कुछ लोग यहाँ से पूछ रहे थे कि ये जो नया फार्मूला है वो 25% है। पहले जो है वो पेंशन कैलकुलेट होती थी वो 35 और 65% के हिसाब से कैलकुलेट होती थी। अब जो नए रूल के मुताबिक 25 और 75% के हिसाब से कैलकुलेट होगी। वो ये वाले फार्मूले में यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें मेंशन हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट आपके पास भी PDF में मौजूद होगा। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन ये भी 2 दिसंबर को ही हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो 2011 का इजाफ़ा है वो आपका ख़त्म हो गया है। इसके अलावा 2015 का इजाफ़ा ख़त्म हो गया है, 2022 का इजाफ़ा ख़त्म हो गया है। तो ये उस पेंशन में कहाँ पर एम्प्लाई होंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब हम आ जाते हैं इस पेंशन रूल के मतलब, इसके मतलब तमाम आपको इंफॉर्मेशन गाइड कर रहा हूँ। महाना पेंशन आपके पास होती है आपकी ग्रास पेंशन, और प्लस इसमें आपके पास जो है प्लस आपका मेडिकल इसमें आपके पास माना पेंशन में आ जाता है। इसके अलावा जो कंप्यूट इकट्ठी मिलने वाली रकम होती है वो ग्रास पेंशन का 25% होगा, और जो माना पेंशन आएगी उसको हम 148 के साथ ज़रब देंगे। तो अब यहाँ पर हम तफसील से देख सकते हैं कि जो ओल्ड फार्मूला था पेंशन का हमारे पास, उसमें हम आखिरी साल की बेसिक पे, जितनी भी हमारी आखिरी जिस साल हमने पेंशन लेनी होती थी उस साल की जो हमारी बेसिक पे होती थी, अपनी सैलरी स्लिप पर मेंशन होगी, उसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और मल्टीप्लाई बाय सर्विस करके डिवाइडेड बाय 300 कर देते थे। अब जो नया फार्मूला आया है इसके मुताबिक आखिरी साल की नहीं बल्कि आखिरी 3 सालों की, 2022 की, 2023 की और 2024 की, इन अगर आप 2025 में पेंशन ले रहे हैं तो इन 3 सालों की बेसिक पे, यानी कि 2022 में आपकी बेसिक पे कितनी थी, 2023 में आपकी बेसिक पे कितनी थी और 2024 में आपकी बेसिक पे कितनी थी, इन तीनों बेसिक पे को जमा करके डिवाइडेड बाय आप 3 करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो बेसिक पे एक नई पे आ जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका पेंशन में कमी हुई है वो इस चीज़ में आपके पास आ जाएगी। जैसे अगर किसी की आखिरी साल की 50,000 थी, तो जब तीनों का आप सम निकाल के एवरेज निकालेंगे तो वो 48,000 आ जाएगी, यानी कि 2,000 के करीब यहाँ पर पहले साथ ही काट यहाँ पर आपकी पेंशन में लग जाएगा। इसके अलावा फिर आप इस बेसिक पे को पुराने और नए फार्मूले के मुताबिक बेसिक पे को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय सर्विस करेंगे। अभी हम उस सर्विस की बात कर रहे हैं 30 ईयर सर्विस की, जिसकी उम्र भी 60 साल पूरी है और उसकी सर्विस भी 30 साल है या 30 साल से ज़्यादा है। अगर 30 साल से ज़्यादा है तब भी यहाँ पर 30 ही मेंशन करेंगे। अगर 30 साल से कम है तो वो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें आपने फिर क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आपने बेसिक पे को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय अपनी सर्विस के साथ कर दिया और डिवाइडेड बाय 300 कर दिया। तो ये आपकी जो है वो ग्रास पेंशन आपके पास आ जाएगी बिमा कम्यूट। अब इससे हमने माना पेंशन निकालनी है, इससे माना पेंशन निकालेंगे और कम्यूट भी निकालेंगे। सबसे पहले हम माना पेंशन निकाल लेते हैं। ये साथ जो है वो ओल्ड रूल भी चल रहा है और ये साइड पर आपके पास न्यू रूल है। तो ओल्ड रूल के मुताबिक आपकी जो ग्रास पे यहाँ पर 35,000 आई थी उसको आप 65 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देते थे। अब न्यू रूल के मुताबिक आपकी ये जो ग्रास पे है इसको आपने 75 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो ये आपकी जो है वो माहाना पेंशन आपके पास बन जाएगी। अब इस माहाना पेंशन में 2 चीज़ें आपकी ऐड होंगी। एक
मेडिकल अलाउंस, और दूसरा जो पुराने कानून के मुताबिक 2011, 2015, 2022, 2023 और 2024 ये 5 एडाक जमा होते थे। जो पुराना रूल था 2011 का 15%, 2015 7.5%, 2022 का 15%, 2023 का 17.5% और 2024 का 15%। तो ये सारे इजाफे यहाँ पर आप निकालते थे, फिर इन सब को आप अपनी इस माहाना पेंशन में जमा कर देते थे, तो ये आपके पास जो है वो आपकी माहाना पेंशन बन जाती थी। लेकिन जो नया रूल है इसमें आपका कोई भी अडाक जमा नहीं होगा। जो अभी शुरू में आपको नोटिफिकेशन मैंने बता दिया था उसमें 2011, 2015 और 2022 का ख़त्म कर दिया गया है, और ये 2023 और 24 का पहले ही इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो ये कुल मिला के 5 बनते थे, ये पाँचों के पाँचों अब नए रूल के मुताबिक पेंशन में ऐड नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं पेंशन में, माहाना पेंशन में इन इजाफों के बाद मेडिकल अलाउंस जमा होगा। तो मेडिकल अलाउंस आपकी जो बेसिक पे आपकी यहाँ पर जो ग्रास पे होगी उसमें आपका जमा होगा। यहाँ पर जो आपके पास ग्रास पे आपने निकाली थी अभी माहाना पेंशन आपने निकाली थी 25,200, इस पर आपका मेडिकल अलाउंस लगेगा। इसको आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये आपके पास 6,300 बन गया। इस पर मज़ीद 25% लगेगा, तो इसको आपने फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये आपके पास 1,575 आ गया। इसी तरह ओल्ड रूल के मुताबिक भी यही सेम ही था, 25 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने सेम वही कर देना था। अब इसमें आपके पास इस माहाना पेंशन में न्यू रूल के मुताबिक ये जो माहाना पेंशन है 25,200, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये मेडिकल अलाउंस 25% और उसका 25% ये दो जमा होंगे। जबकि पिछली जो रूल था उसमें आपके ये पाँचों अलाउंस 2000 आपकी जो माहाना पेंशन आती थी यहाँ पर 22,000, उसमें आपके 2011 का भी अलाउंस जमा होता था, 2015 का भी, 2022 का भी, 2023 का भी, 2024 का भी, ये चारों अलाउंस पाँचों अलाउंस आपके जमा होते थे। और फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो दोनों साइडों पर जमा होता था। लेकिन अब सिर्फ उस पे में आपकी ये जो 25,200 पे अभी हमने यहाँ पर निकाली है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका दो ये मेडिकल अलाउंस जमा होंगे 6,300 और 1,575। तो ये आपकी जो टोटल माहाना पेंशन है वो कुल माहाना पेंशन आपकी 33,075 आपके पास बन जाएगी। और जो पुराने रूल के मुताबिक 50,000 आपकी बनती थी। तो यहाँ पर माहाना पेंशन में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दो अगर कोई रिटायरमेंट जो हमने शुरू में बेसिक पे ली थी वो सेम ही ली थी 50,000, लेकिन अब जो पेंशन में आपके पास फ़र्क आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुराने रूल के मुताबिक पेंशन 50,000 बन रही थी, अब नए रूल के मुताबिक वो पेंशन कम होकर 33,000 के करीब आ गई है। इसमें और कमी होगी अगर किसी की उम्र जो है वो 60 साल से कम है। पहले हम कंप्यूटेशन की बात कर देते हैं, जिसकी उम्र 60 साल पूरी है और सर्विस भी पूरी है, तो उस हवाले से तो कम्यूटेशन में आपके पास जो आपकी ग्रास पेंशन होती है उसको पुराने रूल के मुताबिक 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और न्यू रूल के मुताबिक ग्रास पेंशन को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप पहले पॉइंट पर चले जाएंगे, जो आपने यहाँ पर ये वाली ग्रास आपने पेंशन निकाली थी, इस पेंशन को आप लेंगे ग्रास पेंशन को, इसको आपने 25 के नए रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये आपकी ग्रास पेंशन थी, इसको आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये आपके पास 8,400 जो है वो एक माह की आपके पास पेंशन आ जाएगी। अब अगर उम्र 60 साल पूरी है तो इसको आपने 148 के साथ ज़रब दे देना है। ये जो आपके पास 8,400 आया है इसको आप 148 के साथ ज़रब देंगे तो ये आपके पास 12 लाख अमाउंट बन जाएगी। और दूसरी साइड पर ओल्ड रूल के मुताबिक भी 148 के साथ ही ज़रब दिए, 60 साल उम्र पूरी है तो 18 लाख, तो ये 6 लाख का डिफरेंस जो है वो पेंशन में आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि अगर उम्र 60 साल से कम है और सर्विस 30 साल से कम है तो पेंशन और कम हो जाएगी। ये तो पेंशन कम हुई है अगर 60 साल उम्र पूरी है और सर्विस भी 30 साल पूरी है, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी सर्विस भी 30 साल से कम है तो इसमें मज़ीद जो है वो कमी हो जाएगी आपकी पेंशन में। तो आपने सबसे पहले फार्मूला वही है, बेसिक आपकी पे न्यू रूल के मुताबिक 3 साल की बेसिक पे आपने निकाल लेनी है। वो
एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई बाय 7 और सर्वस जितनी भी है, अगर 28 है तो यहाँ पर 28 के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे 48,000 थी शुरू में हमने कैलकुलेट की थी, तो डिवाइड बाय 3,000 का 300 कर देंगे, तो ये आपके पास जो ग्रास पेंशन है वो 31,360 बन जाएगी। अब इस पर जो है वो परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा। अगर उम्र जो है वो 60 साल से कम है, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, अगर उम्र जो है वो 60 साल से कम है और फ़र्ज़ हम कर लेते हैं कि आपकी उम्र 58 ईयर है, तो हर साल 2% कम होगा। यानी कि फार्मूला जो भी हमने शुरू में देखा था नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक हर साल जो है वो 2% कम हो रहा था। अगर 59 है तो 2% कम हो जाएगा, और अगर 58 है तो 4% कम हो जाएगा। तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96% आपके पास आ जाएगा। अब आपने ये जो आपकी ग्रास पेंशन आई है 31,360, इसको आपने 96 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी उम्र जो है वो 58 ईयर है तो उसका 4% कम हो जाएगा। जिसकी उम्र जो है वो 55 ईयर है उसका 10% कम हो जाएगा, उसने 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उस ग्रास पेंशन को 96 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपकी जो ग्रास पेंशन है वो 30,105 बन जाएगी। अब इस पर हमने माना पेंशन और कम्यूट निकालना है, जैसा कि ऊपर पहले ही आपको बता दिया था ऊपर वाले फार्मूले से ही। अब इस पर आप कम्यूट और माना पेंशन निकालेंगे, ये स्टार वाले ऑप्शन पर ऊपर देख सकते हैं आप। अब ये ग्रास पेंशन आपकी 30,105 आ गई है। तो इस पर आप दोबारा, आपने अगर उम्र आपकी कम है तो आप दोबारा सारा आप यही प्रोसेस फिर से होगा। अगर उम्र 30 साल से कम है तो अब आपने 30,000, पहले 33,000 थी तो उस पर हमने सारी ये पेंशन निकाल ली थी। अब जो है वो जिसकी उम्र कम थी और उसकी सर्विस भी कम थी, तो अब उसकी सैलरी जो है वो 30,000 बन जाएगी। अब वो 30,000 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके पास रकम जो है वो ये मज़ीद कम हो जाएगी, ये तकरीबन 22,000 बन जाएगी, 22-23,000 बन जाएगी। इसमें कोई डाक ली फिर जमा नहीं होगा। फिर इसी तरह मेडिकल अलाउंस भी कम हो जाएगा। तो ये कुल मिला के अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो पे जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो माना पेंशन बन जाएगी, जिसकी उम्र जो है वो 58 ईयर है और उसकी सर्विस जो है वो भी 28 है, यानी कि 2 साल 30 से कम है। तो उसकी जो पेंशन अगर बेसिक पे 50,000 है, 58,000 है, तो उसकी 30,000 के करीब पेंशन बन जाएगी। फिर इस पर कंप्यूटेशन निकालने का भी सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम उसी तरह होगा। तो फिर इस का सारा तरीका वही होगा जैसे ऊपर बता दिया। आखिर में हम कंप्यूटेशन निकालेंगे, तो कंप्यूटेशन निकालने का भी सारा वही प्रोसेस होगा जैसे यहाँ पर बता दिया था। ग्रास पेंशन को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके और 25 के साथ आपने फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपकी जो है वो जितनी भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। तो अब उम्र 60 साल थी तो हमने जो एक मंथ की हमारे पास पेंशन आई थी, जैसे यहाँ पर 8400 आई थी, तो हमने उसको 148 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर उम्र जो है वो कम है, 59 है, तब भी आप इसको 148 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे रूल के मुताबिक। अगर उम्र जो है वो 59 है तब भी आप 148 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो उम्र है वो 2 साल कम है तो फिर आप जो है वो 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उम्र 58 ईयर है तो फिर आपने उस एक माह की जो आपके पास पेंशन आएगी उसको 154 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उम्र 57 है तो आप 161 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी उम्र 56 है तो 167 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो है वो उम्र 55 है तो फिर आप 174 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर आपके पास जो है वो जो कम्यूट होगा, कुल रकम होगी, सारी इकट्ठी रकम होगी, वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। यानी कि जितनी आपकी उम्र कम होगी वो जो नंबर मल्टीप्लाई वाला होगा वो आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। ये अमाउंट हो सकता है थोड़ी आपके पास यहाँ पर ज़्यादा भी आ सकती है। अगर जो है वो उम्र आपकी 55 ईयर है तो ये जो आपकी कंप्यूटेशन बनेगा इसी जो 48,000 हमने बेसिक पे ली थी उस हिसाब से आपकी 13 लाख यानी कि 1 लाख जो है वो ज़्यादा भी बन सकती है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई वाला वो आपके पास ज़्यादा हो जाता है 174। और बाकी इसमें क्योंकि कोई कमी नहीं होती तो थोड़ी सी कमी इसमें होती है, लेकिन इस एक बड़ी अदद के साथ ज़रब देने से यहाँ पर जो है वो आपकी पेंशन ज़्यादा भी हो जाती है।
तो अब पेंशन के हवाले से मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जो पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी वो कंप्लीट कर दी हैं। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इसमें आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर किसी जगह पर कोई एरर हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी क्लैरिफिकेशन कर दी जाएगी। तो मज़ीद अगर इसमें कोई अपडेट हुई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नई वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। मज़ीद इसी तरह एजुकेशन के हवाले से जो भी अपडेट होती हैं वो इस चैनल ZFN स्टूडियो पर अपलोड होती रहती हैं। तो आप ZFN स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।